हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि पावर पॉइंट होता क्या है, इसका यूज क्या है। आज के क्लास में सीखने वाले हैं किस ग्रुप का क्या यूज है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, कुछ ऐसा बनाना। मैंने आपको हेडिंग दिया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसमें हार्डवेयर के बारे में कुछ हमने लिखा था और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने कुछ लिखा था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्लाइड ग्रुप। देखिए, मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था और बताया भी था कि न्यू स्लाइड का मतलब क्या होता है। कि जब भी कभी नया स्लाइड हमको लेना है तो उसके लिए हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद से हमारा नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बना बनाया स्लाइड ले ले, इसके लिए इसी ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करने के बाद से ऐसा इंटरफेस दिखाया जाता है। इसमें से जो भी आपको चूज करना है, जैसा प्रेजेंटेशन बनाना है वैसा ले सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले, देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। मीन्स अगर मान लीजिए कोई स्लाइड आपने बना दिया है और फिर से ऐसा ही स्लाइड फिर से आपको बनाना है और कुछ डिफरेंस है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हेडिंग हमारी सेम, कुछ अलग है, तो एक तो तरीका है फिर से उसको क्या कीजिए, बनाइए और फिर से उसके बाद चेंज कीजिए। और एक तरीका है बना बनाया जो स्लाइड उसका डुप्लीकेट कीजिए और जहां जहां पे जो चेंजिंग करना वो आसानी तरीके से चेंजिंग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पे चेंज करेंगे, डुप्लीकेट ओपन कर लेंगे तो दूसरे पे भी चेंज होगा, ऐसी बात नहीं है। मीन्स हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सेम वैसा है, कुछ डिफरेंस है तो उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं और जितना अलग है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो इसी का सेम डुप्लीकेट हमको बनाना है, इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे आएंगे और आने बाद देखो जैसे हमने स्लाइड को सेलेक्ट किया है यहीं पे ऑप्शन आ गया डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इसका डुप्लीकेट बन गया, ये भी है और ये भी है। मतलब जितना बार हम क्लिक करेंगे उतना बार डुप्लीकेट बनता जाएगा। यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करना होगा। अब सपोज मान लो ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमको चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम, फॉर्मेटिंग आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पे अलग है, इस पे अलग है, मतलब कुछ भी हम लोग चेंज करेंगे तो जिस पे चेंज करेंगे उसी पे होगा, दूसरे किसी पे नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो मुझे इतना चाहिए नहीं, मैं बताने के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट किया हूँ। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का बहुत सिंपल तरीका है, सेलेक्ट करके डिलीट बटन, सेलेक्ट करके डिलीट बटन, सेलेक्ट करके डिलीट बटन और सेलेक्ट करके डिलीट बटन। मीन्स अगर कोई कहता है स्लाइड को डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो डिलीट बटन होता है। लेकिन आप बताइए अगर आप सीट पे काम करते हैं, एक्सेल सीट पे काम करते हैं, तो वहां पे अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो क्या आपका सीट डिलीट होता है? नहीं होता है। पेज पे ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर स्लाइड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और उस स्लाइड पार्टिकुलर स्लाइड को डिलीट करना है, इसके लिए बस डिलीट बटन दबा देंगे, तुरंत डिलीट हो जाएगा। या सपोज मान लो डुप्लीकेट ओपन कर लिए हैं और इसको मुझे डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करके और यहीं पे देखो लिखा है डिलीट स्लाइड। अब डिलीट स्लाइड पे जैसे क्लिक करेंगे यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग ऐसे कुछ स्लाइड बनाइएगा और स्लाइड बनाने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग कीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ इसका। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो इसमें दिया है वो आगे हम लोग थोड़ा सीखेंगे। इसमें एक ऑप्शन दिया है रीयूज स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। जो रीयूज स्लाइड है इसका उपयोग हम उस समय करेंगे जब हम पहले से कोई स्लाइड बना के रखे, पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखे और उसमें से कोई ऐसा स्लाइड है जो मुझे इसमें इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल हमने कल के क्लास में कुछ बताया था और लगभग 5-6 पेजों का हमने क्या किया, 5-6 स्लाइड हमने बनाया था। और मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहता हूँ कि जो आज स्लाइड बनाना चाहता हूँ या आज प्रेजेंटेशन जो बनाना चाहता हूँ उसमें से कुछ ऐसे स्लाइड है जो इसमें रखना चाहता हूँ। एक दो तरीका सेम ऐसा बनाना पड़ेगा और एक तरीका पहले से जो स्लाइड बना हुआ है हम उसका यूज कर सकते हैं। पहले से जो स्लाइड बना हुआ है उसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट तुरंत इंसर्ट हो जाएगा स्लाइड, नेक्स्ट अगला स्लाइड बढ़ जाएगा, तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा और ऐसा नहीं डुप्लीकेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं रीयूज स्लाइड। मींस पहले से कोई प्रेजेंटेशन आप बना के रखे हो, उसमें से किसी पार्टिकुलर स्लाइड को आपको लेना है और इसमें सम्मिलित करना है, इसमें दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग रीयूज स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं पहले स्लाइड कुछ बना है कि नहीं बना है। नहीं बना हो तो बनाएंगे, और बना होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्लिक करना होगा रीयूज स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ करेंगे कहाँ पे क्लिक, ब्राउज पे। और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद देखो दो ऑप्शन दे रहा है कि ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी में कुछ सेव करके रखा गया है तो उसको ओपन कर सकते हैं, इंक्लूड करना है तो, ठीक है। या आपने पहले से बना कर रखा है, यहाँ पे जब क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमने रखा ही नहीं, मेरे कंप्यूटर पे जो भी होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं कहीं पे, कहीं ना कहीं पे प्रेजेंटेशन रखा गया होगा, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करके देखते हैं कहाँ पे हमने रखा है। तो चलिए, हमने प्रेजेंटेशन कोई बनाया नहीं है, एक हम बना के आपको दिखा देते हैं। चलो हम इसी को सेव कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, हम Ctrl+N दबाते हैं और एक नया विंडो खुल जाता है। और नए विंडो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंडम हम ले लेते हैं कोई स्लाइड, ऐसे ब्लैंक ले लेते हैं, ब्लैंक। देखिए हमने पहले से बना कर रखा नहीं है, और आ जाते हैं गूगल पे, और थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन हम नहीं बनाएंगे, उन्हें टाइप कर दिया। और मैं इसको कॉपी करके और लाके यहाँ पे इस स्लाइड पे पेस्ट कर दे रहा हूं कुछ टाइम के लिए। ओके, और इसका हम सोच रहे हैं इसको डिजाइनिंग भी चेंज कर दें यहाँ से। सपोज मान लो इसी की मुझे जरूरत है, ये जो हमने स्लाइड बनाया इसी की जरूरत है मुझे। चलो यहाँ पे भी कुछ बना लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं और इसमें से हम कोई डाटा ले लेते हैं, ये वाला, और पेस्ट कर देते हैं, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, साइज को Ctrl+A करके अलाइनमेंट भी सेट कर देंगे। ओके, इसका भी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं, ये आप लोग पहले से पढ़े हो। चलिए अब इसको हम करते क्या है, फाइल पे जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। कहाँ पे, डेस्कटॉप से, किस नाम से, पावर पॉइंट के नाम से सेव कर दिया हमने। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं अपने मेन मेनू पे जिसपे हम काम कर रहे थे। अब इसी में उस स्लाइड को हमको ऐड करना है जो पहले से बना चुके, इसी में उस स्लाइड को ऐड करना जो पहले से बना चुके। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल तरीका है, आपको क्लिक करना होगा और यहीं पे क्लिक करना होगा रीयूज स्लाइड, और यहाँ पे ऑप्शन है ब्राउज, आपको क्लिक करना है ब्राउज फाइल और आ जाना है डेस्कटॉप पे। और देखो पावर पॉइंट हमने बनाया था, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो देखो जितने स्लाइड होंगे सारे दिखने लगते हैं। अब मुझे किस स्लाइड को लेके आना है, इसमें जो मुझे रिक्वायरमेंट है उस स्लाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको सेकेंड वाला लेना है, तो सेकेंड वाले को हमने क्लिक किया और क्लिक करते देखो इंसर्ट हो गया। अब हमको नहीं जरूरी है तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखो पहला स्लाइड या दूसरा स्लाइड, क्लियर है। मीन्स पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और तुरंत यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना जी, फिर से बताना पड़ेगा इसको, मतलब पहले से बना के रखे हैं उसको सम्मिलित किया जा सकता है, पार्टिकुलर किसी स्लाइड को, ऐसा नहीं पूरे को, जिसको चाहोगे वो स्लाइड ऐड हो जाएगा। क्लियर है, चलो एक बार और बताते हैं। रीयूज पे आएंगे, मुझे ये चाहिए, क्लिक, आ गया ऐड, बस क्लोज कर दिया, पहला दूसरा तीसरा। तो आप जो स्लाइड लेना चाहते हो उस स्लाइड को ले सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन है वह है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या है समझिएगा, जिस स्लाइड पे आप क्लिक करते हो, जिस स्लाइड पे आप क्लिक करते हो उस स्लाइड का लेआउट क्या है, मतलब ब्लैंक स्लाइड है या टू कंटेंट्स वाला है या कंपैरिजन वाला है। मींस आप जो स्लाइड का फॉर्मेट लिए हो, जैसे यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे दिया है ना टाइटल स्लाइड या टाइटल एंड कंटेंट्स, और यहाँ पे टू कंटेंट्स ब्लैंक।
मतलब इसमें से कोई भी हमने इस्तेमाल किया है और जिसमें हमने क्लिक किया है तो प्रेजेंट टाइम में उसका लेआउट बताता है कि आप किस लेआउट पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम ब्लैंक ले लेते हैं, जैसे आए और मैं ब्लैंक पे आ गया, तो देखो इससे मैं जो ब्लैंक पे क्लिक किया हूं तो लेआउट में तुरंत बताएगा क्या है, आप किस पे हो, ब्लैंक स्लाइड पे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद मैं ले लेता हूँ क्या, कंपेरिजन वाला, और सपोज देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लेआउट में क्या बताया जा रहा है, यहाँ कंपेरिजन वाला। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लास्ट में, यहाँ पे आके लास्ट में लेआउट में क्या होगा, कंपेरिजन। लेकिन ब्लैंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करिए, ब्लैंक मीन्स किस स्लाइड पर हम लोग काम करते हैं और क्या उसका स्टाइल क्या है, मतलब ब्लैंक पेज वाला है या टू कंटेंट्स वाला है या कंपैरिजन वाला है, वो इंडिकेट करके आपको दिखाता है, बताता है। समझ बात है आपको। मीन्स देखो सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे हम न्यू स्लाइड लिए तो मान लो सपोज हम चाहते हैं कि कंपैरिजन करें दो के बीच, तो ऐसा स्लाइड लिया है और उस स्लाइड पर हम क्लिक किए हैं तो लेआउट में बताएगा कि आप किस स्लाइड पर क्लिक करके काम कर रहे हैं। अगर मान लो हम ब्लैंक ले लिए और ब्लैंक पे कोई काम कर रहे हैं, अगर ब्लैंक में प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं तो लेआउट में जाएंगे तो बताएगा लेआउट ब्लैंक वाली स्लाइड पे काम कर रहे हो। अगर मान लो आप ले लिए टू कंटेंट और इसी पे काम कर रहे हो तो आप नहीं पता चला कौन सा हम स्लाइड का फॉर्मेट लिए हैं, तो लेआउट में जाके पता कर सकते हैं कि टू कंटेंट्स वाला लेआउट लिए। मतलब वो क्यों दिखाता है कि आप प्रेजेंट टाइम में किस पे काम कर रहे हो, बात रहा ना। मतलब ब्लैंक पे काम कर रहे हो या कंटेंट विद कैप्शन पे काम कर रहे हो या पिक्चर विद कैप्शन पे काम कर रहे हो या टाइटल ओनली पे काम कर रहे हो, तो जैसा इसमें से लोगे ना और उस पर क्लिक करोगे वही बताएगा लेआउट। क्लियर है ना। तो वो हमारा कंडीशन है लेआउट का, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा लेआउट है। अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, क्लियर है ना लेआउट क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है रीसेट। ठीक है, रीसेट का क्या यूज है समझने की कोशिश करना आप लोग। रीसेट जो ऑप्शन है इसका प्रयोग हम हमेशा उस समय करते हैं जब किसी फॉर्मेटिंग को हमको क्या करना हो, रीसेट करना हो। फॉर एग्जांपल आप बताओ हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो बनाया कितना फॉर्मेटिंग किया, हमने इसका देखो स्टाइल चेंज किया है ना। अगर हम सोच रहे हैं कि जो स्लाइड है जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है वो एक बार में रीसेट हो जाए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। क्लियर है। देखो अंडू करते हैं, मतलब हमने स्टाइल चेंज किया है, देखो नॉर्मल लिखना था हमको लेकिन हमने स्टाइल खूब बनाया इसका। हम सोच रहे हैं इसको रीसेट कर दें, मुझे नॉर्मल चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो इसके लिए बस कर देंगे रीसेट। क्लियर है। तो आप ऐसा भी स्लाइड को दिखा सकते हो। और मान लो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें भी फॉर्मेटिंग किया है कि नहीं किया है तो रीसेट कर देंगे, नॉर्मल आ जाए। जैसा हमने इंसर्ट किया अभी कॉपी करके पेस्ट किया है, बोलो अगर चाहिए तो ला सकते हैं। मतलब जो हम फॉर्मेटिंग किए हो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, रीसेट का। क्लियर है। तो आप लोग रीसेट करके देखिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि रीसेट द पोजीशन साइड एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड। मतलब जो भी हम लोग क्या किए हैं, साइज को बड़ा किए हैं, फॉर्मेटिंग किए, सारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। कैसे वो डिफॉल्ट सेटिंग में जैसा था वैसा आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा जी। इसका मतलब सुना रहा ना कैसे काम करेंगे इस पे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सपोज मैं अंडू करता हूं और नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन। अब सेक्शन में देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया गया ऐड सेक्शन में। हम सोच रहे हैं कि जो हमारे स्लाइड बने हैं उसका हम सेक्शन क्रिएट कर दें, और सेक्शन क्रिएट करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस स्लाइड को शो और हाइड करें। जैसे हम यहाँ क्लिक किए और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दी, तो जैसे ऐड सेक्शन पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया। और सेक्शन क्रिएट होने का मतलब क्या है, हम जब चाहेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर से शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि 5 आपने स्लाइड बनाया है लेकिन बगल में कोई स्लाइड नहीं दिख रहा है। और ऐसा कब करते हैं, जैसे सपोज मान लो हम प्रेजेंटेशन बनाए 5-6, लेकिन जब यहाँ पे दिख रहा है तो कई लोग समझ रहे हैं क्या क्या बनाया है, कई लोग ध्यान से देखते हैं क्या है,
उतना क्लियर दिख नहीं रहा, फिर भी समझ सकते हैं वो क्या बनाया इन्होंने थोड़ा बहुत। तो हम सोच रहे नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा वही दिखा है, और जितने हमारे बने हुए हैं उस सेक्शन को हाइड कर दे, यहाँ से ऐसे हाइड कर देते बात आपको ना। तो ये क्लियर होता है कि 5 स्लाइड बनाया है, लेकिन रियल में सब पे बनाया है कि नहीं बनाया है और क्या बनाया है ये इंडिकेट करके हम लोग आसानी तरीके से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसी सेक्शन का रीनेम करना है तो देखो यहीं पे ऑप्शन है रीनेम सेक्शन। अब सेक्शन का देखो नाम क्या है बाय डिफॉल्ट, अनटाइटल सेक्शन। ठीक है, तो हमने वैसे दे दिया, कुछ भी नहीं, मैंने कर दिया एस के और कर दिया रीनेम। देखिए अब यहाँ पे आगे एस के, अब जैसे क्लिक करेंगे तो बताएगा, मतलब एस के से रिलेटेड 5 स्लाइड बना हुआ, लेकिन क्या क्या बना हुआ जब क्लिक करेंगे तब इंडिकेट करके देख सकते हैं। देखो मैं इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ से आके क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा, क्लिक शो हाइड शो हो जाएगा बाबू। तो उस कंडीशन में इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव सेक्शन और रिमूव ऑल सेक्शन। तो जितना सेक्शन उन्होंने लगाया है अगर उसको हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए और हम यहाँ पे ब्लैंक पे आ जाते हैं, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ब्लैंक ले लेते हैं और आ जाते हैं 6वें पे। और 6वें पे आने के बाद से समझने की कोशिश करना, 6वें पे आया और आने के बाद मैंने कर दिया ऐड सेक्शन। तो देखो यहाँ पे भी एक सेक्शन ऐड हो गया, किसके बाद से, 6वें से। अब 6वां 7वां इस पे हम अलग अलग बनाएंगे। तो देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे 2 अभी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके सेक्शन में कितने थे, 5। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो बताएगा एसके में 5 था और अनटाइटल में सेक्शन में 2 था। तो हम इसका भी रीनेम करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे और सेक्शन पे आएंगे, रीनेम करेंगे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है अनटाइटल सेक्शन। तो हमने बोला नहीं सर, हमने कर दिया पिक के, या जो भी डाटा उससे रिलेटेड बना देंगे और कर दिया रीनेम। तो जो भी क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखाएगा। क्लियर है, जिस पे क्लिक करेंगे स्लाइड मूव होगा, कुछ भी बनाना बना सकते हैं। चलो नॉर्मल कुछ फॉर्मेटिंग ही कर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना जी। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, इसको भी शो कराते हैं और ये भी शो है ही हमारा। अब देखो जब क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है रिमूव ऑल सेक्शन। बोलो जितना सेक्शन आप क्रिएट किए उस सारे सेक्शन को क्या करना चाहते हो, आप रिमूव करना चाहते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करने पर देखो यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे रिमूव ऑल सेक्शन, मतलब एक से ज्यादा जब सेक्शन बना रहे हैं हम लोग तो पूरा रिमूव करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। लेकिन अगर ये कराता तो दे रहा है रिमूव सेक्शन या रिमूव ऑल सेक्शन, तो कर देते रिमूव ऑल सेक्शन, सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब हम चाहेंगे हाइड करना तो हाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, सेक्शन बना लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो करके दिखा जा सकता है। क्लियर है, हो जाएगा ना। और मैं दोनों ये बताया हूं, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं क्या इसका यूज है। तो इतना में कोई दिक्कत है किसी को पूछ ले हमसे, ठीक है। ये न्यू का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रीयूज का मतलब क्या होता है, लेआउट का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने एक एक करके बताया, कोई भी डाउट है पूछिए, मैं बताऊंगा। क्लियर है ना इतना, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट देखिए, अब फॉन्ट ग्रुप की बात करें तो फॉन्ट ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब पढ़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट शैडो नहीं पढ़े हुए हैं क्योंकि ये ना एक्सेल में है और ना हमारा एमएस वर्ड में, ठीक है। टेक्स्ट शैडो का मतलब टेक्स्ट पे शैडो लगेगा, थोड़ा बहुत शैडो का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने बाद कर देते हैं शैडो, ठीक है ना। जैसे हम क्लिक किए और शैडो का इफेक्ट लगेगा। अब थोड़ा बड़ा करेंगे तो पता चलेगा, देखो कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब दूसरे कलर पे आप अपने रिक्वायरमेंट की, हाँ यहाँ पे ऐसा ऑप्शन रहता है शैडो का कलर चेंज कीजिए तो और भी अच्छे से दिखता है, मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, शैडो इफेक्ट लग जाएगा। और ये तो आप लोग पढ़े ही हो, ठीक है। यह नया ऑप्शन दिया है क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग। अब कैरेक्टर स्पेसिंग में हमने पढ़ाया था वर्ड आर्ट में, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। देखो कैरेक्टर स्पेसिंग में कई सारे ऑप्शन है, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, वेरी लूज, लूज। क्या मतलब है, जैसे जो हम कैरेक्टर लिखे हुए हैं या कैरेक्टर, इनके बीच स्पेस कितना देना है। जैसे अभी तक पढ़े लाइन के बीच स्पेस कितना देना है, पैराग्राफ के बीच स्पेस कितना देना है। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि जो 2 कैरेक्टर लिखे गए हैं या वर्ड लिखे गए हैं उनके बीच स्पेस कितना देना है।
तो उसके लिए हमको आना पड़ेगा यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग पे। अब देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब सबका यूज बताता हूँ। अगर वेरी टाइट कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपस में चिपका हुआ, ठीक है ना। अगर कर देते टाइट तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अगर हम कर देते हैं नॉर्मल तो नॉर्मल ऐसे दिखेगा। और कर देते हैं क्या लूज तो थोड़ा दूर दूर दिखेगा। और कर दिया वेरी लूज और भी दूर दिखेगा। बात है आपको ना। बोले कैरेक्टर के बीच क्या हो रहा है, स्पेस हो रहा है। तो आपके ऊपर है कैसे करना है। तो मैं इतना स्पेस नहीं देना चाहता हूं तो यहाँ पे आऊंगा और कर दूंगा वेरी टाइट तो आपस में आ जाएगा। या नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल आएगा। क्लियर है ना। जैसे मैं इस पे भी दिखा रहा हूं, ध्यान दो। मैं आता हूं और क्लिक करता हूं। क्लिक करने में देखो मैं कर देता हूं वेरी लूज, देखो इतना दूर दूर हो गया देखो। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए और कर दिया हमने क्या टाइट तो देखो आपस पास में चिपक गया। तो जब कहीं पे लिखते हैं और लग रहा है कि नहीं ज्यादा स्पेस हो रहा है कैरेक्टर के बीच और हमको ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर लिखना है, तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी तरीके से देख सकते हैं और कर सकते हैं। क्लियर है जी, क्या मतलब है। और उसके बाद चेंज केस तो आपको बताया गया है। चेंज केस चलिए, जैसे अगला जो ऑप्शन है वो है चेंज केस। अब चेंज केस का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं सोच रहा हूँ एक बार में पूरा का पूरा कैपिटल हो जाए या पूरा का पूरा स्मॉल हो जाए या सेंटेंस केस में हो जाए। तो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर तुम सोच रहे हो डिलीट ना करें तो उसके लिए हम लोग चेंज केस का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे चेंज केस पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल इच वर्ड या टूगल केस। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सेंटेंस केस में यह है लोअर केस कर देंगे पूरा स्मॉल हो जाएगा, अपर केस कर देंगे पूरा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल इच वर्ड कर देंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। टूगल केस मतलब उल्टा, कैपिटल होगा तो स्मॉल, स्मॉल होगा तो कैपिटल। तो चलिए हम कर देते हैं सेंटेंस केस में ही उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखो यहाँ पे। इसी में अगर मान लो शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 से 3 केस काम करता है क्या, अपर लोअर और सेंटेंस। हमने पढ़ाया था, आपको बताया था, डिस्कस भी किया था इसके बारे में। चलो मैं दोनों के अपर करना चाहता हूं, सेलेक्ट किया, फिर से सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस F3। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इन सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल करके देख सकते हो, लेकिन आपको मैं पढ़ाता हूं बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से अगला जो टॉपिक है इसमें देखो ग्रुप फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के बारे में लोग जाने थे, इसके बारे में समझाया था और बताया भी था। लेकिन एक ऑप्शन है, यह है क्या क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, कोई बताया हमको। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट पे जो हमने फॉर्मेटिंग किया है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो उसको क्लियर कर दे तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग किया है ना कि यह फॉर्मेटिंग किया है, यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। जैसे हम क्लिक किए और क्लिक करने बाद इस पे जो हमने फॉर्मेटिंग किया है वो एक क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है ना। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, साइज को बड़ा किया, उसको बोल्ड किया, कलर किया, इटैलिक किया, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का यह टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है। क्लियर है। तो आप लोग यह बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जब तक देखो हमने पढ़ाया तो सारा है, लेकिन कुछ ऑप्शन है, मैं ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बताना नहीं है। ये हमको पढ़ाना टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे यह इसमें ऑप्शन नया दिया गया है, जैसे मान लो हम टेक्स्ट लिखे और इस टेक्स्ट का डायरेक्शन हमको चेंज करना है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे आएंगे और एक बार में टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बताइए क्या लिखा, यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट डायरेक्शन। अरे चलो आज हमने दिखाया तो बता दी, ऐसे आप खोजते रह जाते क्या लिखा गया है। प्लीज कुछ ऐसा आपको स्टाइल देना है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो सेलेक्ट करके टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सीधा करना, सही करना तो यहाँ से क्लिक करके सही भी किया जा सकता है। हो गया, मतलब टेक्स्ट के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है।
ये आपके ऊपर है, जैसे रखना है वैसे रख सकते हो। हाँ ऐसा आता है बार बार प्रेजेंटेशन बनाते समय, टेक्स्ट का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो क्लिक करिए और आ जाइए मोर ऑप्शन पे, और मोर ऑप्शन में टेक्स्ट का डायरेक्शन दिया है, वर्टिकल टॉप, यहाँ पे बहुत सारे मिडिल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बॉटम, ठीक है, उसके बाद से टॉप सेंटर, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से चेंज किया जा सकता है। देखो टेक्स्ट डायरेक्शन दिया है, ठीक है, तो ऐसे कैसे करना चाहते हो, हो जाएगा बाबू। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हो जाएगा ना। उसका नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखिए, वो है अलाइन टेक्स्ट, सेम वही है, टॉप मिडिल या बॉटम। मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अच्छा भी लगेगा और इसको बनाइएगा। क्या है, कन्वर्ट टू स्मार्ट। जैसे मान लो मैं यह डाटा बनाए और सोच रहे हैं कि बना बना डाटा है ना वो अपने आप ऑटोमेटिक किसी स्टेपेज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, क्लिक करेंगे और इसमें से मैं यहां से ऐसे चेंज कर दिया, क्लियर है। मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका कन्वर्ट पे आता हूँ और यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दिया, देखो फॉर्मेटिंग अलग लुक हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। क्लिक किया और क्लिक करने बाद क्या किया हमने, यहाँ से कलर चेंज किया और कलर चेंज करने बाद अपनी रिक्वायरमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज किया। अब देखो इसको अगर दूसरे के सामने प्रेजेंट करते तो क्या होगा, तो हम दबाते हैं क्या, F5, कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंटेशन के सहारे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो जो भी हमको समझाना है बताएंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर में ये आते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में ये आते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के शो कराते हैं। तो अगर मान लो आप बना चुके हो तो बना बनाया स्लाइड पे भी हम लोग स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके और अपने प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है, आकर्षित बनाया जा सकता है, ठीक है। देखने लगा हाँ बनाया इन्होंने मेहनत करके। अभी तो मैंने बेसिक बता रहा हूँ, जब मैं एडवांस बताऊंगा इसमें कैसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं चाहेंगे तो केवल यह आएगा, तब यह आएगा, तब यह आएगा, तब यह आएगा, ठीक है। जो हम चाहेंगे तो पहले आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तब आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं तो भी हम लोग सीखेंगे, एक एक करके समझेंगे, पहले बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कैसे काम करना है। क्लियर है ना जी, आप कर ले जाओगे ना। तो आज लगभग आप लोग क्या करना है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी दो का प्रेजेंटेशन बना के रख लेना, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन बना के रखे रहोगे तो बस आपको ऑप्शन का यूज करना सीखना होगा कि किस ऑप्शन का क्या यूज है, कैसे करें, ठीक है। मतलब बना के रख लीजिए, कम से कम दो प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर का, एक मेमोरी का, बना के रखिएगा। उसी पे सारा का सारा हम टॉपिक कवर करेंगे, जो जो ऑप्शन दिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब अब तक जितना हमने पढ़ाया ना सबसे अच्छा टॉपिक यही लगेगा। दो तीन दिन पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा है और बहुत ही फुल है, हर जगह इस्तेमाल होगा, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। कहीं काम कर रहे हो तो या अपना खुद का बनाना है तो ध्यान दीजिए, करके देखिएगा। आज के लिए बस इतना।